वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस से बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहतसाब अदालत का 7 साल कैद की सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। नैब की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की इस्तदाम मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अल-अज़ीज़िया कब लगाई गई, नवाज शरीफ के साथ क्या ताल्लुक है, अल-अज़ीज़िया में कितने पैसे भेजे गए, कैसे भेजे, कब फैक्ट्री लगी, जायदादों की मालियत का तयन करने से मुतालिक कोई दस्तावेज तो होगी, रिकॉर्ड पर कोई सबूत होगा, कोई गवाह होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के इल्जाम के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। SACP, बैंक और FBR के गवाह अदालत में पेश हुए। बैरून मुल्क शवाहिद के हुसूल के लिए MLA लिखे गए। जज की बरतरफी के बाद उस फैसले पर इंतजार नहीं करना चाहिए। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस का एहतसाब अदालत का फैसला मुतासबाना है। जज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस फैसले को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। अल्लाह का शुक्र है कि नवाज शरीफ एक बार फिर सुर्खरू हुए। 7 साल ज़ाया किए गए, एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान फिर तरक्की की राह पर गामज़न होगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अदालती फैसले पर रद्द अमल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नवाज शरीफ तमाम मुक़दमात से बरी हो गए। आज हकीकत सबके सामने आ गई। झूठे मुक़दमात में इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को सुर्खरू किया। पहाड़ खोदने के बाद कुछ भी नहीं मिला। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के हमले, 25 फौजी शहीद। जवाबी कार्रवाई में 27 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराइजंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। 6 दहशतगर्दों ने फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। खुदकुश हमले में इमारत गिरी। 23 बहादुर जवान शहीद हुए। फोर्सेस ने ऑपरेशन करके तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक किया। ISPR के मुताबिक इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, जिसे बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नजरसारी भी खारिज हो चुकी। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। अब हम भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते। अदालत को बताएं कि जो मामला हतमी होकर खत्म हो चुका उसे दोबारा कैसे खोले। जस्टिस मंसूर अली शाह के जुल्फ़िकार भुट्टो केस में रिमार्क्स। फारूक नायक ने कहा कि नसीम हसन शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में तस्लीम किया कि उन पर दबाव था। दूसरे इंटरव्यू में नसीम शाह ने कहा कि मार्शल लॉ वालों की बात माननी पड़ती है। भुट्टो केस अवामी अहमियत का हामिल केस है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अवामी अहमियत का हामिल सवाल सदर ने देखना था, अदालत कानूनी सवाल देखेगी। पूरा रेफरेंस इंटरव्यूज के गिर्द घूमता है। दूसरी नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कल सदर मुमलिकत ये रेफरेंस भेज सकते हैं कि तमाम पुराने फैसलों को दोबारा लिखा जाए? चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्म में तौबा का तस्करा किया गया, क्या कोई बताएगा क्यों? अहमद रजा कसूरी ने जवाब दिया कि अदालत किसी आलम को बुलाए। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि 11 जनवरी से सदारती रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी और जनवरी में समाअत शुरू होने पर कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से ये रेफरेंस सुना नहीं गया और जेर इल्तवा रहा। 9 अदालती मुआवनीन को नोटिस जारी। अहमद रजा कसूरी का रजा रबानी पर एतराज। बोले, अदालती मुआवनीन न्यूट्रल होने चाहिए। एतजाज ऐसे ने अदालती मुआवन बनने से माजरत कर ली। हुक्मनामे के मुताबिक हुकूमत सदारती रेफरेंस को वापस नहीं लेना चाहती। आर्टिकल 186 के स्कोप का मामला तवज्जो तलब है। किस नौइयत की राय दी जा सकती है, ये भी अहम मामला है। फारूक एच नाइक से जस्टिस दुराब पटेल के इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट बार भी अपना वकील मुकर्रर करना चाहे तो कर सकती है। वरसा की तरफ से जो भी वकील करना चाहे कर सकता है। जो भी आना चाहे हम उसे सुनेंगे। रेफरेंस बराह रास्त दिखाने पर बिलावल भुट्टो की दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। जो आज तक
दाग है इस इदारा पे, हमारा कानून पे, जहाँ ये डिसीजन सुनाया गया है, हम चाहेंगे कि उसको खत्म किया जाए। ये फैसला दे के हमें कायदे अवाम तो वापस नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस साहब वो जो कर सकते हैं उतना तो कर ले। इस तरीके से इस केस का फैसला करवाया गया, वो प्रेसिडेंट तो चलता आ रहा है और हम जस्टिस फायज ईसा से ये उम्मीद रखते हैं कि आपने वो दरवाजा भी बंद करना है। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती जुल्फिकार भुट्टो को इंसाफ मिले, हमने इस केस को आगे लेकर चलना है। ऐसा फैसला होना चाहिए कि हमेशा के लिए वो दरवाजा बंद किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा आसिफ जरदारी ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था, ये केस अदलिया के लिए इम्तिहान है। अदालत तारीख को दुरुस्त करे और अपने हाथों से ये खून धोए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस जल्दी लग जाता है। मुंतखब वजीर आजम का केस इतनी देर से क्यों लगाया गया? आसिफा भुट्टो ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, 40 साल से जुल्फिकार भुट्टो के खून के धब्बे सुप्रीम कोर्ट के हाथों पर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट माजी की अंदोहनाक गलतियां दुरुस्त करे। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई कल तक मौखर। बानी चेयरमैन और शाह महमूद के वकला की जानिब से दायर 6 मुतफरिक दरख्वास्तें मुस्तरद। वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी तक ट्रायल जेल में चल रहा है। मखसूस अफराद को ही दाखिले की इजाजत दी गई। ओपन कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। साइफर ट्रायल पहले भी जल्दबाजी में किया गया, जिस पर सारी कार्रवाई कलअदम हुई। कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा, पहले की गलतियां दोबारा दोहराई जा रही हैं। यहाँ ट्रायल स्पीड से और हाई कोर्ट में सुस्त रवि से चल रहा है। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर समाअत। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर और ताहिर नवाज की दस्तावेज के हुसूल की इस्तदा। अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एतराज़ के बावजूद इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया। कानून के मुताबिक आपने 7 दिन में फैसला करना है, जो आप मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इसमें जानबूझकर ताख़ीर की जा रही है। पीटीआई के पास 70% आवाम की हिमायत है। बल्ले को छीना गया तो आवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। अकबर एस बाबर बोले, तहरीक इंसाफ में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई, ये बहुत बड़ा फ्रॉड था। पीटीआई के वकला मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। उनके खिलाफ लाइसेंस मनसूखी के लिए पाकिस्तान बार में दरखास्त देंगे। मेयर कराची के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद की तैयारियां। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं दीगर जमातों से भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। ये अगर विफाक में आदम एतमाद ला सकते हैं तो हम काउंसिल में भी ला सकते हैं। इस मरतबा ये हमारे लोग भी नहीं उठा सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी माफिया की जमात है। हम 192 थे, ये 173, फिर भी मेयर इनका मुंतखब हो गया। अब की बार कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनेगी। MQM और वडेरों से कराची को निजात दिलाएंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। इलामी में कहा गया है महंगाई मुतवक्के तौर पर मुसलसल कमी की राह पर गामजन है। तरसीलात ज़र में बेहतरी आई। FPR में टैक्स वसूली 29.6% बढ़ गई। बड़े पैमाने की एशिया साजी 4 माह में सुकड़ने के बाद मस्बत हो गई। IMF प्रोग्राम के बाद ज़र मुबादला ज़खायर की सूरत हाल बेहतर होगी। लाहौर हाई कोर्ट का गिरफ्तार कामूमत ड्राइवर्स को SHOs की जमानत पर रिहा करने का हुक्म। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर नाबालिग बच्चों का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल कर रही है और उन्हें हवालात में रखा जा रहा है। नाबालिग बच्चों को हवालात में बंद करना कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। अदालत ने कामूमत ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने से रोक दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खाद की अदम दस्तियाबी, किसान परेशान। फैसलाबाद, गोजरा, जंग, टोबा टेक सिंह, लोथरा, बहावलनगर और दीगर शहरों में खाद की किल्लत। हुकूमत का खाद के बहरान का नोटिस। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन के बाद चीज़ें ठीक हुई थी, अब दोबारा माफिया सरगर्म हो गया है। 24 घंटों का वक्त दिया है, उसके बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ रियायत नहीं होगी।
वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने खाद के इशू पर नोटिस ले लिया है, जल्द ये मामला हल हो जाएगा। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की लगातार तीसरी फतह, अफगानिस्तान को 83 रन से शिकस्त दे दी। 304 रन के हदफ के ताकुब में अफगान टीम 220 रन पर ढेर। उबैद शाह और तैयब आरिफ की 3 और खुबैब खलील के 2 शिकार। पाकिस्तान के शाहजेब खान ने 79, शुमाइल हुसैन ने 75, रियाजुल्लाह ने 73 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। ऑप्टस स्टेडियम में खिलाड़ियों की कोचिंग स्टाफ के हमरा मशकें। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने टीम को ज्वाइन कर लिया। मैच के लिए 3 तेज विकेटें बनाई जाएंगी। पिच में बाउंस भी होगा और पेस भी होगी, क्यूरेटर्स ने बता दिया। और लेफ्ट कॉर्नर को कैच थामने की खुसूसी तरबियत भी दी जाएगी।